शादी करने के बाद में उस लड़के को बाकायदा एक सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है बाकायदा। तुम्हारा शरीर काम नहीं करता तो तुम्हारे शरीर के अंग निकाल निकाल करके बड़ी बड़ी मार्केट में बेचे जाते हैं। हम विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति के लोग हैं और ये याद रखना मेरे भैया, इस हिंदू को खत्म करने के बहुत प्रयास हुए हैं, बहुत प्रयास हुए हैं। आपको शायद नहीं पता क्योंकि आप सभी ने वो दृश्य देखा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आपको ये बताना बहुत जरूरी है। कोई ये जो अफगानिस्तान को हम देखते हैं, माता गांधारी का जो प्रदेश है अफगानिस्तान, ये भारत का टुकड़ा था, जिसको आज हम पाकिस्तान के रूप में देखते हैं। ये भारत का टुकड़ा था। स्वयं भगवान राम के जो पुत्र है लव, वो लाहौर के थे, उनकी राजधानी थी। उसके बाद में बांग्लादेश, हमारे कितने सिद्ध स्थल वहां पर हैं। नेपाल, हमारे माता जानकी उधर की थी। ये जो अखंड भारत के रूप में हम इसे देखते हैं ना, ये भारत कितना सुंदर होगा, आपने कल्पना करी कितनी हानि इस हिंदू समाज के लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए लोगों ने की। और हम ऐसे सिकुड़ते चले गए और आज वो इतना इतना षड्यंत्र करते हैं, इतना षड्यंत्र करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब एक बेटी को वो हमसे लेकर के चले जाते तो उसका क्या करते हैं आपको पता है? वो शादी करा देते षड्यंत्र के तहत। उस शादी करने के बाद में उस लड़के को बाकायदा एक सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है बाकायदा कि तुम यदि एक हिंदू लड़की को बहका करके फुसला करके लेकर के आओगे तो तुमको 25 लाख रुपए मिलेंगे। और जितना इस लड़की पर तुम खर्च कर सकते हो कीजिए। ये गाड़ी चाहिए, इसे घोड़ा चाहिए, इसे बाइक पर घुमा, रेस्टोरेंट लेके जा, जहां लेके जाना है जाओ। और बेटी को लगता है कि मेरे माता पिता ने तो आज तक मेरी इतनी इज्जत की नहीं, इतनी रेस्पेक्ट की नहीं, तो मेरे माता पिता से ज्यादा तो मुझे यही प्रेम करता है। जब बेटियां चली जाती हैं किसी कारण से, यदि देश में होंगी तो मिल सकती हैं, यदि देश से बाहर चलेगी षड्यंत्र के तौर पर तो ढूंढना बड़ा असंभव हो जाता है। फिर वो पिटाई, मार पीट, और तो और बुढ़ापे, मतलब बुढ़ापा तो आने ही नहीं देते वो लोग। वो 2 साल 4 साल में बुढ़ा कर देते हैं तुमको। खाने पीने की व्यवस्था ऐसी होती नहीं। केवल तुम एक संतानों को जन्म देने वाली, आतंकवादियों को जन्म देने वाली वो लड़की मशीन बन जाती है कि उसके जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब आतंकवादी बनेंगे। और जब तुम्हारा शरीर काम नहीं करता तो तुम्हारे शरीर के अंग निकाल निकाल करके बड़ी बड़ी मार्केट में बेचे जाते हैं। तुम उनके लिए जिंदगी जितने की हो उससे महंगी तुम मरी हुई हो। यदि कोई भी बेटी या कोई भी परिवार अपने परिवार की दुर्गति या अपनी दुर्गति नहीं कराना तो पूरे जीवन पर्यंत विवाह हो या ना हो, लेकिन किसी विधर्मी से विवाह नहीं करना सबसे सुखमय हिंदू, सबसे सुख। और सभी माता पिताओं से एक मेरा निवेदन भी होगा कि अपने बच्चों को अपने घरों में संस्कार जरूर, उन्हें बताएं अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, उन्हें बताएं अपने महापुरुषों के बारे में, उन्हें बताएं अपने जो बड़े बूढ़ों ने कितने हमने त्याग किए, उन्हें बताएं हमारा देश किस प्रकार से गुलामियत की जंजीरों में फंसा हुआ था, किस प्रकार से कितने लोगों ने बलिदान देकर के इस देश को बचाया है। उन्हें देश की गौरव की गाथा को आपको सुनाना ही होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप तो जाओगे ही जाओगे, आपके साथ साथ आपका सम्मान भी चले जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारित करना जरूरी है। और इसीलिए प्रथम दिन भी कहा था, द्वितीय दिन भी कहा था, तृतीय दिन भी कह रहा हूँ कि अपनी संतानों को जरूर लेकर के आए, क्योंकि जो संतानों को यहाँ से प्राप्त होगा वो कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपनी संतानों को जरूर लेकर के आए।